बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेक्चर था, लास्ट लेक्चर हमारा। इस पे बहुत से सवालात हमारे ग्रुप मेंबर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप्स में किए, जिनके ऊपर कुछ हमने ग्रुप्स में भी जवाबात दिए हैं। यहाँ एक जनरल कुछ सवालात बतौर लेक्चर वीडियो देना ज़रूरी है, ताकि लोग उसको नोट डाउन रखें और वो वीडियो रिकॉर्ड पे रहे। पहली बात तो ये कि बहुत से सवालात लोगों ने ऐसे किए हैं जो कोर्स से रिलेटेड नहीं हैं। ठीक है, तो कोर्स से रिलेटेड जो सवाल है ना, वो भी नहीं करने। अभी सिर्फ फर्स्ट लेक्चर आया था, उस लेक्चर से मुतल्लिक सवालात करने थे। अभी पूरा कोर्स पढ़ा है, बहुत से टॉपिक्स कवर होंगे, बहुत सी चीज़ें कवर होंगी। सब चीज़ों के आंसर अपने अपने लेक्चर अपने अपने राइट टाइम पे आएंगे, अगर उनका ताल्लुक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से होगा तो। जो कोर्स के अलावा सवालात हैं वो ग्रुप में आंसर नहीं किए जाएंगे। फिर ये कि बहुत से लोगों ने अपने प्रॉब्लम बताने शुरू कर दिए कि इसका सॉल्यूशन बताएं। ये ठीक तरीका नहीं है। ये कंसल्टेशन कोर्स नहीं है कि सब लोग हमें अपने प्रॉब्लम बताएं और हम आपको उसका सॉल्यूशन गाइड करें। ये कंसल्टेशन नहीं है। 500 टू 1000 लोग ये कोर्स कर रहे हैं। इंडिविजुअल और पर्सनल कस्टमाइज कंसल्टेशन अगर हम आपको देना शुरू करें तो शायद 2 महीने तो हमें हर एक को जवाब देने में लग जाए। तो इस कोर्स का मकसद कंसल्टेशन देना नहीं है। इस कोर्स का मकसद ये है कि आपको सेल्फ रिलायंस सिखाना, आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज पैदा करना कि कैसे आप खुद किसी पे डिपेंड किए बगैर अपने मसाइल का हल खुद करके अपनी ज़िंदगी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो लेक्चर था प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और टिप्स। अपने प्रॉब्लम को आपने खुद एवेलुएट करना है, खुद उसमें से रास्ता निकालना है, उस पे अमल करना है, वो जैसा कि पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग के कोर लेक्चर में बताया गया है। अगर उससे मुतल्लिक किसी का एग्जैक्ट सवाल हो तो वो ज़रूर बताएं, हम आपको गाइड करेंगे कि जी ये तरीका हमसे इस वजह से अप्लाई नहीं हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर आंसर किया जाएगा। बहरहाल हमारी कोशिश की है हमने, हमारे ट्रेनर्स ने, एडमिन्स ने, कि सबको कुछ ना कुछ रिप्लाई करें। लेकिन जैसे जैसे कोर्स आगे चलेगा हमें स्पेसिफिक टू टॉपिक होना पड़ेगा, वरना कोर्स की डायरेक्शन कहीं और चली जाएगी। तो स्पेसिफिक रहेंगे, हम कोर्स से मुतल्लिक रहेंगे और जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे हम वही करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में जमा किए हैं, जनरल से 5 क्वेश्चन, जिनके हम आंसर मैं आपको अभी इसमें बताऊंगा। एक सवाल है कि जी हमारे अगर बहुत से प्रॉब्लम्स हों तो हम उनको इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से कैसे सॉल्व करें। इसका सिंपल सा आंसर है कि पहले उन प्रॉब्लम्स को आप राइट डाउन कर लें, उनकी प्रायोरिटाइजेशन कर लें कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है और उसके बाद छोटा कौन सा है। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसके ऊपर वो सारी टेक्निक्स लगा लें जो हमने अपने कोर्स में आपको बताई हैं, और उसके सॉल्यूशन करना शुरू कर दें। जब वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए या उसकी असरात, उसके नफसियाती असरात आपके ऊपर ना रहें, वो आपके ऊपर हावी ना रहे, छोटा प्रॉब्लम बन जाए, तो फिर अपने उस लिस्ट के मुताबिक दूसरे प्रॉब्लम पे चले जाएं और यही सारी टेक्निक्स उस पर अप्लाई करें। इस तरह अपने सारे प्रॉब्लम्स को वन बाय वन सॉल्व करें। एक सवाल है कि जी हमें हल तो मिल जाता है, लेकिन हमारे पास विल पावर नहीं होती कि हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं। पहली तो बात, इसकी पहली वजह ये है कि वो उसका हल सिर्फ जहन में सोचना। जब मैं कहता हूँ ना, आप इसको लिख लें, राइट डाउन कर लें, अपने सामने की लगा के रखें उसको, चाहे अपनी दीवार पे लगा लें या अपने फ़ोन में किसी जगह सामने रखें, स्क्रीन सेवर लगा के रखें, तो वो आपको एक रिमाइंडर आता रहेगा कि मैंने इसका ये सॉल्यूशन करना है। दूसरा, विल पावर एक तो आपने खुद पैदा करनी है। अपने प्रॉब्लम से निकलने की विल पावर नहीं है आप में के अंदर, तो फिर आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बनता है कि आपके अंदर विल पावर ही नहीं है अपना मसला हल करने की। विल पावर को आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए हो विल पावर बढ़ाने के लिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सेल्फ हिप्नोसिस की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में लेक्चर हैं 3-4, उसको देख लें। हिप्नोसिस करके अपने अंदर की विल पावर को बढ़ा लें। लेकिन सवाल ये है कि हिप्नोसिस की एक्सरसाइजेस करने के ऊपर भी तो आप मेहनत करेंगे ना, फिर वापस आके अपने प्रॉब्लम पे मेहनत करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट अपने प्रॉब्लम पे ही डिसिप्लिनाइज होकर रेगुलरली मेहनत करना शुरू कर दें, तो एक शॉर्टकट हो जाएगा, आपका मसला जल्दी हल हो जाएगा ना। एक दफ़ा मैं एक ट्रेनिंग वर्कशॉप करा रहा था सेल्फ हिप्नोसिस पे ही, कि हिप्नोसिस के ज़रिए हम कैसे अपने बड़े-बड़े प्रॉब्लम फ़ौरन खुद हल कर सकते हैं। तो एक साहब ने सवाल किया कि सर, ये जो कुछ आपने बताया हिप्नोसिस का तरीका, ये तो हमें करना पड़ेगा ना, इसमें से गुज़रना पड़ेगा तो फिर ही हमारा मसला हल होगा। क्या कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि क्या आप हमें कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दें कि उससे हमारे सारे मसले हल हो जाएँ? तो ऐसा कुछ नहीं होता इस दुनिया में। आपने किसी मैजिक को एक्सपेक्ट नहीं करना। जितनी मेहनत आपने हिप्नोसिस करने के ऊपर लगानी है, उतनी डायरेक्ट अपने आप को विल पावर सिखाने में और रेगुलर होने में लगा दें, तो आपका मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। फिर एक सवाल है कि जी हमारे मसाइल का ताल्लुक ज़्यादातर जो है वो लोगों से होता है, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, आगे पीछे जिन लोगों से हमारी डीलिंग होती है। तो हम अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जब तक हम लोग ठीक नहीं होंगे? तो इसका जवाब है, सबसे पहले तो आपने ये करना है
कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद जो लेक्चर आया है हमारा, जिसमें हमने स्ट्रेस रिलीफ एक्सरसाइज बताई है आपको, पहले तो आपने अपने ऊपर वो अप्लाई करनी है। उससे क्या होगा, आपके प्रॉब्लम चाहे लोगों से रिलेटेड हों चाहे किसी से भी हों, उन प्रॉब्लम्स की वजह से जो आपको तकलीफ, उलझन, टेंशन होती है ना, वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत छोटी रह जाएगी। आप कुछ लोगों के तो मसले ख़त्म हो जाएंगे, कुछ के लिए वो बहुत छोटे हो जाएंगे, कुछ के लिए वो हल्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जहनी जिस्मानी सलाहियतें वापस आ जाएंगी, आपको खुद सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कोर्स के अंदर राइट टाइम पे इसके ऊपर भी लेक्चर आएगा कि लोगों से कैसे डील करना है, क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या नहीं करना। ह्यूमन डीलिंग के ऊपर प्रॉपर लेक्चर आएगा। उस वक्त तक के लिए आप लोगों ने इंतजार करना है। फिर एक किसी ने सवाल किया कि जी अगर हमारे प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन हो ही ना तो फिर क्या करें। पहली बात तो ये है कि ये आपकी परसेप्शन है, ये आपकी अपनी सोच है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन कोई ना कोई होता है निकलने का। आपने किसी एक्सपर्ट, किसी बड़े से मशवरा कर लेना है कि जी कैसी ये प्रॉब्लम है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं है। बाज़ औक़ात हमने खुद अपने अंदर ये फीड कर लिया होता है कि मेरे इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन हज़ारों हो सकते हैं। किसी से, किसी बड़े से, किसी एक्सपर्ट से राय ले लें, क्या पता सोल्यूशन हो। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है ही नहीं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स कहता है कि जी मुझे अपने वालिद साहब से बहुत लगाव था, अब मेरे वालिद साहब फ़ौत हो गए हैं। अल्लाह ताला किसी जिनके वालिद फ़ौत हुए, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनके वालिदैन को जन्नत में आला मुकाम दे। अब जी कोई शख्स कहता है कि जी मेरे वालिद फ़ौत हो गए हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरे वालिद को मेरे साथ होना चाहिए था। अब इस प्रॉब्लम का तो कोई हल ही नहीं है। तो आपका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आपकी गलत एक्सपेक्टेशन है कि कोई शख्स दुनिया से चला गया और दुनिया से कोई ना जाए, हमेशा मेरे साथ रहें सब लोग। तो अपनी एक्सपेक्टेशन आपने ठीक करनी है, आपको सेल्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है, खुद करें या किसी और से करवाएँ। और फिर ये जो एक्सरसाइज़ हमने दी है, स्ट्रेस रिलीफ एक्सरसाइज़, आपके किसी करीबी के इस दुनिया से जाने का जो आपको दुःख और तकलीफ़ है, जो आपको जीने नहीं दे रही, वो उस स्ट्रेस रिलीफ एक्सरसाइज़ से आपकी तकलीफ़ जो 100% है, वो 10% पे आ जाएगी। आप एक आम नॉर्मल इंसान बन जाएँगे, आपके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर वही कहूँगा, वेट करें, आगे हर चीज़ आएगी, हर एक्सरसाइज़ के अंदर जाके सॉल्यूशन मिलेंगे आपको अपने मसाइल के। फिर इसी तरह का रिलेटेड एक और सवाल है कि जी अगर हमारे मसले का हल किसी दूसरे इंसान के पास हो और वो हमें हल करने ही ना दे रहा हो, वो हमें हल ही ना प्रोवाइड कर रहा हो, तो फिर हम क्या करें? सेम आंसर है इसका भी। आपकी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है किसी दूसरे इंसान से। आप डिपेंडेंट रहना चाहते हैं किसी दूसरे इंसान पे। आप अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें, दूसरे इंसानों को अपनी ज़िंदगी से दूर करें। अपनी ये डिपेंडेंसी छोड़ेंगे जी, दूसरा कहेगा तो मुझे सांस आएगी, दूसरा कहेगा तो मुझे नींद आएगी। इतना किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में लें। अगेन, स्ट्रेस रिलीफ एक्सरसाइज उस ऐसे शख्स के ऊपर भी अप्लाई करें और अपने ऊपर भी अप्लाई करें, आपका मसला बहुत हद तक हल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले सवालात आपने हमसे फोकस्ड, स्पेसिफिक, लेक्चर रिलेटेड सवालात करने हैं, जनरल सवालात नहीं करने, वरना हमें ग्रुप ऑफ करने पड़ जाएंगे, ग्रुप की डायरेक्शन कहीं और से कहीं और चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।